6,000 का प्रॉफिट इज रोलिंग ऑन अगेन 8,000 और 12:30 बजे तक तो 12,000 रुपये का प्रॉफिट, कैपिटल डबल हो गई अब, राइट। तो आपकी कैपिटल डबल हो चुकी है। नाउ अब होल्ड करके देखते हैं पूरे दिन होल्ड करने पे क्या नतीजे मिलते हैं। 9,000, 6,000, 9,000, 13,000, ओ माय गॉड, प्रॉफिटेबल 29,000 पहुंच गए, 30,000, वेरी गुड। ऑन 4th of June, the important and valuable result for every Indian has to be announced, the result of general election. आज की इस वीडियो को हम 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे एंड आई प्रॉमिस इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल ऑन इलेक्शन रिजल्ट डे। और इन 3 पॉइंट्स में से लास्ट वाला पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम वहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 पॉइंटों में से सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, व्हाट इफ करंट रूलिंग गवर्नमेंट लूजेस और विंस। क्या होगा अगर हमारी करंट रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी हारती है या फिर जीतती है। लेट्स डिस्कस। फॉर दिस वी हैव 3 की पॉइंट्स टू रिमेंबर। द फर्स्ट की पॉइंट इज पास्ट ट्रेंड। पीएम मोदी की गवर्नमेंट के दौरान सेंसेक्स 24,000 पॉइंट से 75,000 पॉइंट्स तक गया एंड निफ्टी जो 2014 में 7,200 पॉइंट पे थी वो आज 2024 में अपने ऑल टाइम हाई पे है। बट द पॉइंट इज व्हाट विल हैपन इफ कांग्रेस विंस। क्या होगा अगर कांग्रेस जीतेगी। तो अगर कांग्रेस जीतती है तो मार्केट में वोलेटिलिटी ट्रिगर होगी और स्टॉक मार्केट में एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द की पॉइंट 2 विच इज करंट एक्सपेक्टेशंस। जब बीजेपी स्टेट इलेक्शन जीती दिसंबर 2023 में, तब मार्केट ने एक बड़ी रैली दी और अपना ATH ऑल टाइम हाई टच किया। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मार्केट एक बड़ी रैली करेगा, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। बट अगर हम चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट विजय कुमार की माने तो बीजेपी को वापस सरकार बनाने को मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर चुकी है। तो शायद जब नतीजे आएंगे तो इतना बड़ा हमें रिएक्शन कोई देखने को नहीं मिलेगा। ओके, now we move on to our key point 3 which is analyst view. According to Morgan Stanley, अगर बीजेपी वापस सरकार बनाती है तो मार्केट 5% तक और राइज कर सकता है, पर अगर बीजेपी हारती है तो मार्केट में 25% तक का फॉल आ सकता है। तो ये सब था कि क्या हो सकता है अगर बीजेपी जीतती है या फिर हारती है। तो नाउ we move on to our second point which is can we become profitable on election day। क्या हम profitable हो सकते हैं इलेक्शन वाले दिन। तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर दूंगा हाँ, क्योंकि उस दिन एक बड़ा मूव आता है। तो आप विद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ओके, बट यू नीड अ स्ट्रेटेजी सो दैट आप इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ट्रेड करके पैसा बना पाओ। तो अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं विच इज स्ट्रेटेजी टू यूज ऑन इलेक्शन रिजल्ट डे। पहले तो ये देखो 23 मई 2019 की कैंडल, ये है निफ्टी की, ये है बैंक निफ्टी की और ये है सेंसेक्स की। निफ्टी की कैंडल की रेंज 3.55%, बैंक निफ्टी की कैंडल की रेंज 4.65% और सेंसेक्स की 3.68%। तो ये तो पक्का है कि उस दिन बड़ी मूवमेंट आएगी। तो बड़ी मूवमेंट के लिए हम वोलेटिलिटी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं विच इज स्ट्रेडल। तो आप स्ट्रेडल बना सकते हो। सो आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज स्ट्रेडल। अब इससे पहले मैं आपके लिए थोड़ा स्ट्रेडल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेडल, अ लॉन्ग स्ट्रेडल एंड अ शॉर्ट स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल में हम क्या करते हैं, हम ATM की स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों को खरीद लेते हैं, वेयर एज इन शॉर्ट स्ट्रेडल हम ATM की स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। पर मैं आपको फिर भी प्रेफर करूंगा अगर आपके पास फंड्स है सेलिंग के लिए तो आप सेलिंग ही करना, बिकॉज एक तो आपको प्रीमियम डीके नहीं होगा, ऊपर से ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी ज्यादा रहती है। बट अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं है और आप एक ऑप्शन बायर हो तो 1:3 और 1:4 का टारगेट मिलते ही आप ट्रेड से बाहर निकल जाना और ओवर ट्रेड मत करना या फिर 2 से ज्यादा ट्रेड मत करना। नाउ अब बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो ये बैक टेस्ट हम एल्गो टेस्ट वेबसाइट पे करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप भी लॉगिन करके इसका यूज कर सकते हो और बैक टेस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी। तो वेबसाइट पे आने के बाद आप सिमुलेटर पे चले जाना, क्योंकि हम वहीं पे ही बैक टेस्ट कर पाएंगे एंड हम ये बैक टेस्ट निफ्टी में करेंगे। और अगर आप निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में भी ट्रेड करते हो और उन पे भी बैक टेस्ट की वीडियो चाहते हो तो आप सिर्फ इस वीडियो पे 10K लाइक्स कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। 10K लाइक्स वैसे आपके लिए ज़्यादा नहीं है, और जैसे ही 10K लाइक होती है तो मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए भी वीडियो अलग अलग अपलोड कर दूंगा। पहले ये निफ्टी का चार्ट देख लो, 23 मई का है, जिस दिन 2019 में इलेक्शन का रिजल्ट आया था। उस दिन पहले तो मार्केट गैप अप होके ऊपर जाता है एंड 12,050 से रेजिस्टेंस लेके 427 पॉइंट तक फॉल कर जाता है। ये जब की बात है जब निफ्टी 12,000 पे थी
और अब निफ्टी 23,000 के आसपास है और 12,000 के हिसाब से 427 पॉइंट्स, मतलब 23,000 के हिसाब से कम 1,000 पॉइंट्स तक फॉलो कर सकते। और अगर आप वो मूव कैप्चर कर लो तो भाई आप तो प्रॉफिटेबल होके रहोगे, समझ रहे हो। तो अब पहले हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं एल्गो टेस्ट पे, 3rd of May 2019 एंड डन। और अब हमारे सामने उस टाइम की ऑप्शन चेन खुल गई है और एटीएम के कॉल और पुट के प्रीमियम आपको दिख रहे होंगे 174.95 ऑन कॉल साइड और 155.00 ऑन पुट साइड। तो अब हम शॉर्ट स्ट्रैडल बना लेते हैं और शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने के लिए एट द मनी के स्ट्राइक के कॉल और पुट के दोनों ऑप्शन बेच देते हैं 5 लॉट्स के साथ। ये वाला भी सिलेक्ट करके 5 लॉट के साथ सेंड कर दें। ओके, तो अब हमारे पास ये पे ऑफ आ चुका है। पे ऑफ में मैक्सिमम प्रॉफिट 41,000 रुपीज़ का हो सकता है, लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, मार्जिन आपका 3,74,000 रुपये लगा है। और जब भी आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाते हो ना तो ये ब्रेक इवन समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये ब्रेक इवन क्या कह रहा है कि मार्केट को इस रेंज के अंदर रहना पड़ेगा, +2.8% से लेके -2.8% तक की इस रेंज के अंदर रहना पड़ेगा। जब तक मार्केट इस ग्रीन जोन के अंदर है तब तक आप प्रॉफिट में रहोगे, अदरवाइज अगर आप ये रेड जोन में आना शुरू कर दोगे तो आप लॉस में आना शुरू हो जाओगे। मूव सेलेक्ट कर लेते हैं 15 मिनट, 13,000 रुपये प्रॉफिट, 17,000 रुपये, 18,000, 17,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000 चल रहा है और 26,000, 29,000। प्रॉफिट इज रोलिंग ऑन गाइज। और लास्ट में आपको सिर्फ 13,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो शॉर्ट स्ट्रैडल एक गुड ऑप्शन हो सकता है ट्रेड करने के लिए मार्केट में उस दिन। तो चलो अब हम लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं, वही 5 लॉट से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करना है और ये दोबारा डेट सेलेक्ट करनी है, 23 सेलेक्ट करनी है और ये ऑप्शन चैन आपके पास दोबारा आ जाएगी। उस दिन की ही एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। आप चाहो तो दूसरे एक्सपायरी पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट मैं उसी दिन की एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को लगता है ये लॉन्ग स्ट्रैडल काम नहीं करेगा क्योंकि उस दिन एक्सपायरी भी है। एक ना एक प्रीमियम तो जाके 0 होना है, समझ रहे हो। पर फिर भी मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ। बाइंग 5 लॉट के साथ द मनी का कॉल और ये आ गया बाइंग पुट एट द मनी की 5 लॉट। तो ये पे ऑफ आ गया, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है आपके पास। मैक्सिमम लॉस 41,000 रुपीज़ एज योर कैपिटल, ठीक है। पूरी कैपिटल ही आपका लॉस है। और ब्रेक इवन क्या है, देखो मार्केट को अब ब्रेक इवन तोड़ना पड़ेगा, -2.8% से ज़्यादा फोन करना पड़ेगा और 2.8% से ज़्यादा राइज करना पड़ेगा। आपको इस ग्रीन जोन में आना पड़ेगा बेसिकली। जब तक आप इस रेड जोन में रहोगे तब तक आप लॉस में ही रहोगे। ऑटो प्ले करते 17,000 रुपये का लॉस, 18,000, 17,000, 21,000, 22,000, ये तो लॉस ही लॉस आ रहा है। 24,000, 26,000 लॉस पहुँच गया। कैपिटल का तो पूरा ही खत्म हो जाएगी इस हिसाब से। 25,000, तो आपको तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी फॉलो करना पड़ेगा पूरा। एंड इन द एंड आपको 13,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। सो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सो लिटरली आई सजेस्ट किसी के भी कहने पे लॉन्ग स्ट्रैडल मत बनाना। बाय द वे इस दिन थर्सडे था और निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, इसलिए और लॉस हुआ। पर अगर जिसके पास कम फंड्स है या फिर आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी है तो मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटेजी सोची है जो कि है 5 PM। अगर 5 PM से उस दिन ट्रेड मिले, चाहे वो बाइंग साइड का हो या फिर सेलिंग साइड का, तो उसे छोड़ना मत। क्योंकि ये निफ्टी का चार्ट देखो, आपको जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है ये 5 EMA की है और ये 23 मई 2019 का चार्ट है। हाँ, जिस दिन वो इलेक्शन का रिजल्ट आया। नाउ वी विल ट्रेड विद 5 EMA। एक बार चार्ट पे देखो तो 10:55 पे हमें 5 EMA ने अपॉर्चुनिटी दी है सेलिंग करने के लिए, ठीक है। और 1:5 भी आपको 12:30 बजे के आसपास तक मिल चुका है, राइट। और अगर आप होल्ड ही करके रहते तो आप उससे भी ज़्यादा 1:5 तो कुछ नहीं है, 1:10 तक भी जा सकते थे। नाउ हम 10:55 पे चलते हैं और ये 10:55 आ गया। पुट का प्रीमियम 49 रुपीज़। इसको बाय करते हैं 5 लॉट के साथ, 5 लॉट्स। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस 6,000 रुपये का हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 32.3%। मार्केट को -0.6% से फॉल करना पड़ेगा तब आपको प्रॉफिट आएगा। चलो लेट्स सी पोजीशंस। पहले 12:30 बजे तक देखेंगे और फिर होल्ड करेंगे, ठीक है। ऑटो प्ले करते हैं। 2,000, 6,000 रुपये का प्रॉफिट इज रोलिंग ऑन अगेन 8,000 और 12:30 बजे तक तो 12,000 रुपये का प्रॉफिट, कैपिटल डबल हो गई अब, राइट। तो आपकी कैपिटल डबल हो चुकी है। नाउ अब होल्ड करके देखते हैं पूरे दिन होल्ड करने पे क्या नतीजे मिलते हैं। 9,000, 6,000, 9,000, 13,000, ओ माय गॉड प्रॉफिटेबल। 29,000 पहुंच गए, 30,000, वेरी गुड। ऑटो एक्सपायर 28,000 रुपये का प्रॉफिट, वो भी 6,000 रुपये लगा के, 4 times ऑफ योर कैपिटल। सो दैट इज वाई आई एम टॉकिंग कि 5 EMA से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मत छोड़ना।
सो नाउ इट्स अप टू यू कैसे आप ट्रेड करोगे और कैसे आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए